हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे चिनुआ अचेबी की एक बहुत ही फेमस नॉवेल जिसका नाम है थिंग्स फॉल अपार्ट। और ये जो नॉवेल है चिनुआ अचेबी की फर्स्ट पब्लिश नॉवेल है, इनका डेब्यूट नॉवेल है। एंड जो सोर्स है ना, जो टाइटल का सोर्स है थिंग्स फॉल अपार्ट, ये कहाँ से लिया गया है? ये W.B. येट्स की द सेकेंड कमिंग से लिया गया है। टाइटल का क्या मतलब है? थिंग्स फॉल अपार्ट, जैसा कि आप समझ सकते हैं, इसका मतलब है सब कुछ बिखर जाना, चीज़ों का टूटना, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये अचेबी की अफ्रीकन ट्रायोलॉजी की पहली किताब है ना। चिनुआ अचेबी की अफ्रीकन ट्रायोलॉजी की पहली किताब है थिंग्स फॉल अपार्ट। और नेक्स्ट जो दो वर्क हैं उनका क्या नाम है? नो लॉन्गर एट एज एंड एरो ऑफ गॉड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो कहानी है ये लिखी गई है तब जब नाइजीरिया पे ब्रिटिश का शासन चल रहा था। ठीक है, तो कहानी नाइजीरिया में ब्रिटिश उपनिवेश काल के दौरान इग्बो जनजाति के एक काल्पनिक गांव उमोफिया की है ना। गांव का क्या नाम है? उमोफिया। और इग्बो एक ट्राइब है, उसके बारे में उसको दिखाते हैं, और कैसे जो ब्रिटिश वहाँ पे जब रूल करते थे तो क्या क्या हुआ उसको भी दिखाते हैं, और इसमें एक स्टोरी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें दिखाते हैं कि कैसे उपनिवेशवाद जो है धीरे धीरे एक समृद्ध परंपरा को ख़त्म कर देता है। मुख्य किरदार में, मुख्य कैरेक्टर में ओकोंको है, जो गांव का एक बहादुर योद्धा है और नेता भी है ना। तो चलिए, इसमें कुल मिला के 25 चैप्टर्स हैं, और पूरा हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, ओकोंको का परिचय हम देख लेते हैं। ओकोंको उमोफिया गांव का बहुत प्रसिद्ध योद्धा है ना। और उसने एक बार एक नामी पहलवान को हराया था, जिससे कि वो काफ़ी फेमस हो गया। ओकोंको का पिता जो है यूनोका, वो काफ़ी गरीब है, आलसी है, और बहुत कर्जदार था, सब लोगों से बहुत कर्जा लिया हुआ था, और काफ़ी वो आलसी टाइप का था। तो ओकोंको को डर है कि कहीं वह अपने पिता जैसा ना बन जाए, इसलिए वो हमेशा स्ट्रिक्ट रहता है ना। स्ट्रिक्ट मैन बन के वो रहता है, एंग्री यंग मैन, है ना। तो आगे क्या होता है कि एक गांव ने उमोफिया की एक महिला की हत्या कर दी, है ना। उमोफिया जिसमें कि ओकोंको रहता था, वहाँ की एक महिला की हत्या बगल के गांव के लोगों ने कर दी। और फिर क्या डिसाइड किया गया कि सजा में जिसने हत्या करी थी, जिस गांव ने हत्या करी थी, उस गांव के एक 15 वर्षीय लड़का जिसका नाम था इकमेफुना, उसको इस गांव में लाया गया, है ना। ओकोंको के गांव में लाया गया, और वो ओकोंको के घर में रहने लगा। इकमेफुना जो है वो ओकोंको के घर में उसके बेटे की तरह रहने लगा। ओकोंको जो है वो उसने बचपन से ही बहुत संघर्ष करना पड़ा था। जब वो खेती भी करता था तो वह बीज उसे उधार लेने पड़ते थे। तो उसका पूरा जीवन जो है परिश्रम में और गुजरा था। तो सबसे वो बहुत सख्ती से पेश आता था। उसकी 2 पत्नियां थी, तो वो पत्नियों से भी बहुत सख्ती से पेश आता था। और जब रिलीजियस कोई फेस्टिवल्स होते थे तो वो ज़्यादातर वो सेलिब्रेट नहीं करता था, और उसी दिन वो मारना पीटना सबको शुरू कर देता था। इसके लिए उसकी बहुत बुराई भी हुई कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो ऐसा ही था। वो नहीं चाहता था कि वो कभी नरम पड़े, कभी खुश रहे, है ना। वो सोचता था कि वो अपने पिता जैसा ना हो। इकमेफुना जब ओकोंको और उसके बेटे के साथ अब घुल मिल गया, इकमेफुना जो है वो आया था और उसके बेटे के साथ घुल मिल गया। उसके बेटे का क्या नाम है? नोए, है ना। ऐसे ऐसे नाम है, थोड़े से प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होती है। तो न्यू याम फेस्टिवल मनाया जा रहा है। न्यू याम फेस्टिवल वहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। और जैसा कि पता ही है, ओकोंको को कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करना पसंद नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर्स में दिखाते हैं कि वहाँ पे जो रेसलिंग का प्रतियोगिता रखा गया है, कुश्ती होती है और गांव में। और ये
गांव का बहुत ही सम्मान का ये दिखाते हैं कि शारीरिक शक्ति का वहाँ पे सम्मान होता है। इकमेफुना अब जो है ओकोंको को अपने पिता के जैसा मानने लगा है, लेकिन जब एल्डर्स जो हैं गांव के एल्डर्स जब ये आदेश देते हैं कि अब इसको मार देना चाहिए इकमेफुना को, ठीक है, तो ओकोंको उसे खुद ही मार देता है। ठीक है, इकमेफुना की वो केयर करता है, उसके उसी के घर में रहता है, उसके बेटे के साथ वो घुल मिल भी गया है। लेकिन जब वहाँ पे लोग आदेश देते हैं कि इसको मार देना चाहिए, जो एल्डर्स हैं वो कहते हैं कि तुम मत आओ, कोंको को कहते हैं तुम मत आओ, क्योंकि तुम्हारे यहाँ रहा है इतने दिनों से, तो तुम उसको मार नहीं पाओगे, मरते नहीं देख पाओगे। लेकिन ओकोंको को खुद को कमज़ोर नहीं साबित करना था, इसलिए वो आगे आता है और खुद ही उसे मार देता है। लेकिन बाद में उसको भीतर से अफसोस होता है, लेकिन वो उसे स्वीकार नहीं करता है ना। और जब उसका बेटा न्योवे जो है वो काफ़ी टूट जाता है कि कैसे इन लोग उसको मिल के मार दिए, तो अपने बेटों को वो सोचता है कि काफ़ी ये वीक है और उसको अच्छा नहीं समझता। उसकी एक और बेटी भी है जिसका नाम है एंजिमा, और वो जब बीमार पड़ती है तो ओकोंको को अपनी बेटी के लिए काफ़ी फिक्र है, लेकिन वो उसे खुलकर दिखाता नहीं है ना। आगे के चैप्टर्स में दिखाते हैं कि गांव के जो बुज़ुर्ग हैं वो आपस में मिलके अगर कुछ गांव में झगड़े लड़ाई हो रहे हैं तो उसको सुलझाते हैं। तो ये दिखाता है कि गांव में अभी भी न्याय व्यवस्था है ना। आगे की ये में दिखाते हैं कि गांव में शादी की तैयारी हो रही है। एक वो परंपरा कितनी समृद्ध है और सुंदर है उसको दिखाया है छिनुआ अचीबी में। फिर एक इंसिडेंट हो जाता है कि एजुडुडू की मृत्यु पर बंदूक चलाने के दौरान ओकोंको से एक युवक की हत्या हो जाती है। ठीक है, ओकोंको अचानक से बंदूक चला देता है और एक युवक की हत्या हो जाती है, और फिर लोग उसको एग्जाइल दे देते, 7 साल के लिए उसको गांव छोड़ना पड़ता है। और फिर वो अपने माँ के गांव चला जाता है। माँ के गांव का क्या नाम है? मबंता। वहाँ पे लोग उसको स्वागत करते हैं, वो वहाँ अच्छे से रहता है ना। और फिर वहाँ पे उसको ओबिएरिका नाम का एक आदमी मिलने आता है और बताता है कि अब गांव पे जो है वो ब्रिटिशर्स आ गए, गोरे श्वेत लोग आ गए हैं और गांव पे कब्जा कर लिया है। गांव में मिशनरी आ गई है एंड क्रिश्चियनिटी का वो यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं। ओकोंको का बेटा जो है नोए, वो उनसे काफ़ी इम्प्रेस हो गया, उनका प्रभावित हो गया और उसने क्रिश्चियनिटी अपना ली है ना। ओकोंको ये सुनकर काफ़ी गुस्सा होता है और फिर आगे उसे पता चलता है कि मिशनरी जो है वो गांव में अपना चर्च बना लिए हैं। तो वो वापस जब आता है तो वो अपनी बेटी को घर से निकाल देता है, ओकोंको न्योए को घर से निकाल देता है। कुछ नए धर्म के लोग जो हैं वो वहाँ की इग्बो परंपरा का अपमान करते हैं और इस तरह से गांव में धार्मिक तनाव बढ़ते जाता है। ओकोंको 7 साल के बाद अपने गांव लौटा है तो वहाँ पे एक पार्टी का आयोजन होता है, सबको वो खाना खिलाता है और वो देखता है कि गांव जो है अब पहले जैसा संघर्षशील और स्वतंत्र नहीं रह गया है ना। और मिस्टर ब्राउन करके एक मिशनरी हैं जो कि शांति से काम करते हैं और स्कूल और अस्पताल बनवाते हैं। आगे के चैप्टर्स में ये दिखता है। और मिस्टर ब्राउन एक अच्छे क्रिश्चियन हैं और उनको दिखाते हैं कि वो अच्छे से काम कर रहे हैं और स्कूल और अस्पताल बनवा रहे हैं। मिस्टर स्मिथ करके एक नया मिशनरी है जो कि काफ़ी स्ट्रिक्ट है और एक ईसाई लड़का आगे दिखाते कि एक ईसाई लड़का जो है वो एक वहाँ के एक एल्डर हैं उनके साथ बदतमीज़ी करता है, उनका कुछ नकाब उतार देता है जिससे कि गांव वाले जो हैं वो चर्च जला देते हैं, है ना। तो इसके बाद अंग्रेज़ अफसर्स जो हैं वो ओकोंको और बाकी गांव वालों को पकड़कर जेल में डाल देते हैं और उन्हें अपमानित करते हैं। ओकोंको गांव वालों को बगावत के लिए प्रेरित करता है, बोलते हैं कि अब हमें इसके खिलाफ़ प्रोटेस्ट करना चाहिए, इनको यहाँ से भगा देना चाहिए। जब वहाँ पे
गवर्नमेंट वाले आते हैं तो वह एक को मार देता है ना। तो सरकारी मैसेंजर जब वहाँ पे आते हैं तो ओकोंको उनको एक को मार देता है, लेकिन बाकी गांव वाले जो है वो कुछ नहीं करते, है ना। वो अकेला ही लड़ रहा है, ओकोंको जो है अपने गांव के लिए, अपने ट्रेडिशन के लिए, है ना, वो अकेला ही लड़ रहा है। तो इसलिए वो थोड़ा सा हताश हो जाता है, क्योंकि गांव वाले अब उसका साथ नहीं देते, है ना। ओकोंको को लगता है कि अब लड़ने को तैयार नहीं है, कि गांव वाले अब लड़ने को तैयार नहीं है, और वो आत्महत्या कर लेता है, जो कि एक वो संस्कृति में पाप है। अंग्रेज अफसर कहता है कि इसकी कहानी को वो एक अपनी बुक लिख रहा है, उसमें एक अध्याय में, इस अपनी किताब में ओकोंको के बारे में वो लिखेगा। तो इस तरह से ये नॉवेल जो है वो एंड हो जाता है, और काफ़ी अच्छी नॉवेल है। और इसमें दिखाते हैं कि कैसे उपनिवेशवाद जो है वो अच्छी संस्कृति को, अच्छी ट्रेडिशन को धीरे धीरे समाप्त कर देता है।